हेलो गाइस, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो इन्वर्टर के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जब भी आप इन्वर्टर अपने घर के लिए खरीदने जाते हो, शॉपकीपर आपको एक चीज़ आपके दिमाग में ये डाल देता है कि आप साइन वेव इन्वर्टर चाहिए आपको या स्क्वायर वेव इन्वर्टर चाहिए। तो आपका वहाँ पे दिमाग कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपके दिमाग में ये जैसे ही वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर चाहिए या साइन वेव इन्वर्टर चाहिए, तो आपके दिमाग में एक हलचल हो जाती है कि हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए हमारे घर के अकॉर्डिंग। तो वही कन्फ्यूज़न को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि आपके घर में कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है आपके घर के अच्छे लाइफ के लिए, मतलब अच्छे सब चीज़ के लिए। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे और ये वीडियो देख लिए तो आपको सीधा शॉपकीपर के पास आपको जाना है और सीधा कहना है कि भाई मुझे स्क्वायर वेव इन्वर्टर चाहिए दे दो या साइन वेव इन्वर्टर दे दो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और शॉपकीपर जो है ना वो मैं आपको उल्टा सीधा बात कह के आपको, मतलब जिस पे जो इन्वर्टर पे मार्जिन ज़्यादा होगा वो इन्वर्टर आपको थमा देगा, लेकिन आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा कर देगा कि हमें हमारे घर के हिसाब से साइन वेव इन्वर्टर लगाना चाहिए या स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तो ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे आप तो आपको आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न बिल्कुल गायब हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये वीडियो देखकर और आप इन्वर्टर ज़रूर खरीदें। अगर आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं और ये यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो देख लो, पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से। और ये तो बात रही कि स्क्वायर वेव और साइन वेव में आपको चुनना है कि कौन सा इन्वर्टर हम खरीदें। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए अच्छे बैकअप के लिए इन्वर्टर अगर आप खरीदने जा रहे हो, तो ये आई बटन पे ये वीडियो क्लिक करके देख लो। इसमें हमने ये बताया है कि आपको कितनी एच की बैटरी खरीदनी है और कितनी वीए का इन्वर्टर खरीदना है। तो ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो आई बटन वाला क्लिक करें और ये वीडियो देखें आपको, फिर उसके बाद ये सेकेंड में ये वीडियो देखना। फिर आपको इन्वर्टर के रिलेटेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं घूमेगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम मोहम्मद मकसूद और आप देख रहे हैं अली इलेक्ट्रिक चैनल को। मार्केट में जो हमारे पास शॉपकीपर जो हमें बोलता है कि आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर या साइन वेव का ही एक अपग्रेड वर्जन है, थोड़ा सा 19-20 करके एक अपग्रेड वर्जन बनाया गया प्योर साइन वेव। तो हम साइन वेव लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। प्योर साइन वेव और साइन वेव में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम इसलिए साइन वेव लेके चले। और स्क्वायर वेव तो है ही, मेन डिफरेंट जो है वो दोनों, ये दोनों में स्क्वायर वेव और साइन वेव और प्योर साइन वेव सेम ही है, बस हल्का सा का डिफरेंट है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर वेव और साइन वेव, इसलिए हम स्क्वायर वेव और साइन वेव को लेके चल रहे हैं। तो जो मार्केट शॉपकीपर जो आपके दिमाग में डालता है कि स्क्वायर वेव चाहिए या साइन वेव चाहिए, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो ये वीडियो आप देखो और ये वीडियो जो हम बताएंगे तो बिल्कुल आपको बेफिक्र होकर आप खुद शॉपकीपर के जाकर सीधा बोलना है भाई मेरे को ये इन्वर्टर दे दो, फटाक से निकाल के दे देगा। सीधी सी बात है। जो सबसे पहले हम स्क्वायर वेव और साइन वेव, स्क्वायर वेव का जो सिंबल होता है स्क्वायर 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 का मतलब क्या होता है, ये डब्बा चौरस, स्क्वायर वेव का मतलब होता है चौरस। तो ये चौरस डब्बा नाम से ही पहचान रहा है। तो स्क्वायर वेव तो हमारी जो एसी करंट का जो डीसी करंट जो चलती है वो डीसी करंट ऐसे चलती है, डीसी करंट का सिंबल ये हो गया। और एसी करंट का जो सिंबल होता है हमारा, जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई देता है घरों में एसी करंट, उसका से ये हो गया, ऐसे वो चलता है, समझ गए। जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ज होती है, 50 एच जेड, 50 से 60 एफ जेड, ज़्यादातर 50 एच हर्ज की हम मानते हैं। फ्रिक्वेंसी जो होती है 50 हर्ज की होती है। अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंडिया में एक जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ज होती है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप चलाते हो, चाहे वॉशिंग मशीन ले लो या एसी ले लो या ये कोई भी चीज़ ले लो, मोबाइल का चार्जर ले लो या लैपटॉप चार्जर लो, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल से चलती हो उस पर सब चीज़ मेंशन होता है,
100 वाट की ये है या 50 वाट की टीवी है, और ये 50 हर्ट्ज पे 50 फ्रिक्वेंसी, 50 से 60 है फ्रिक्वेंसी पे चलने वाली अप्लायंसेस है ये। तो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, समझ रहे। तो इसी को हम ये बोलते हैं 50 हर्ट्ज, मतलब 50 बार ऊपर गया, 50 बार नीचे गया करंट। 50 माइनस 50 एसी करंट की बात कर रहा हूँ, डीसी करंट की बात छोड़ दो, डीसी करंट डायरेक्ट करंट होती है, एसी करंट अल्टरनेटिव करंट होती है। यानी कि 50 माइनस जाएगा डाउन तो 50 अप जाएगा, 50 डाउन 50 अप, 50 डाउन 50 अप, ऐसे चलती है एसी करंट। इसी को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तभी ये चीज़ आप समझेंगे, तभी ये इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सक पाएंगे। हमारे इंडिया में जो होती है वो 50 फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और हमारे यहाँ स्क्वायर वेव जो हमारा ये जो बैटरी से जो करंट देता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करंट नहीं देता। ये डब्बा बना, ये तो समझ गया आप फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्लीन करते हैं। अभी स्क्वायर नाम से भी, अब यहाँ मेन पॉइंट पे आते हैं। जो ये स्क्वायर नाम से जो आ रही है, तो ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया डब्बा, स्क्वायर का मतलब हो गया डब्बा, इसके नाम से ही पहचान रहे हैं हम। तो इसकी जो जो हम स्क्वायर इन्वर्टर खरीदेंगे तो इसकी जो करंट चलती है वो डब्बा बन के चलती है, ऐसे चलती है। अब सीधा सीधा लैंग्वेज में मैं ये बताऊं तो ये 50 तो जा रहा है, लेकिन 50 लंबे समय तक टिक रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, 50 लंबे समय तक माइनस में टिक रहा है, फिर 50 ऊपर जा रहा है, लंबे समय तक 50 ऊपर टिक रहा है, फिर 50 नीचे आ रहा है, लंबे समय तक टिक रहा है। समझ रहे, स्क्वायर वेव जिसी को बोलते हैं। ना कि अगर हमारा प्योर करंट जो होती है हमारे इंडिया में, वो जो गवर्नमेंट के तरीके से आती है वो ऐसे आती है, मतलब यूं और यूं, यूं ऐसे आती है, समझ रहे। तो ये प्योर करंट हमें फ्लो नहीं देता। स्क्वायर जो बैटरी से जो करंट हमारे गवर्नमेंट सप्लाई जब कटने के बाद जो हमारे घर में जो लाइन देते हैं इन्वर्टर के थ्रू जो लाइन आता है, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर अगर आप लगाते हो तो ये करंट ऐसा देगा, ओरिजिनल करंट नहीं देगा। सीधा सीधा बात करूँ तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। कोई पढ़ाई की मैं सिंपल लैंग्वेज के आपके मतलब सीधा यहाँ घुसे। प्योर करंट ये बना के नहीं देता। हाँ, ये आपका सब चीज़ काम करेगा, फैन चलेगा, सब चीज़ चलेगा उससे, लेकिन प्योर करंट ये नहीं देता। इससे एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी फ़ैन तो जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन फ़ैन कभी ज़्यादा हीट चलाने पे ख़राब हो जाती है। आपके घर में जो भी आजकल मदरबोर्ड के थ्रू सब चीज़ चल रहा है, मदरबोर्ड जैसे मोबाइल में मदरबोर्ड, लैपटॉप में मदरबोर्ड लगता है, वैसे आपके वॉशिंग मशीन में भी मदरबोर्ड अब आ गया है। पीसीबी, एसी में पीसीबी लगता है, वॉशिंग मशीन में पीसीबी लगता है, सब चीज़ पीसीबी के ज़रिए अब चलने लगा। तो वो इस करंट से, स्क्वायर वेव करंट से वो आपका डैमेज कर सकता है, वो डैमेज हो सकता है, पंखे भी डैमेज हो सकता है। अब एक चीज़ का अंदाज़ा और मैं लगा दूँ, बताता हूँ। जब भी आप फैन चलाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जो सप्लाई देता है उससे आती है, उससे तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे आती है करंट, बिल्कुल सही करंट आती है हमारे घर में। जब हम हमारी गवर्नमेंट सप्लाई कटने के बाद जब हमारा इन्वर्टर चलता है, ऑन होता है, इन्वर्टर ऑन होता है, तो फ़ैन जो चलते हैं तो फ़ैन से एक आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आप सुने होंगे, अंदाज़ा लगाए होंगे, खासकर इलेक्ट्रीशियन। तो ये जो हमिंग की, इसे हम हमिंग आवाज़ बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट हमें सही ढंग से नहीं मिल रहा। फ़ैन ये आपको कह रहा है बार बार कि भाई करंट हमें सही ढंग से नहीं मिल रहा, करंट मुझे अच्छे फ्रिक्वेंसी का दो, 50 फ्रिक्वेंसी का दो करंट, नहीं तो हम ऐसा आवाज़ करते रहेंगे। फिर भी वो चलेगा, ये नहीं कि वो चलना बंद हो जाएगा। फ़ैन ये कहेगा कि भाई मैं बंद हो जा रहा हूँ, मुझे अच्छे करंट दो, वो चलेगा, लेकिन आपके अप्लायंसेस ख़राब करेगा, धीरे धीरे उस अप्लायंसेस को गर्म हीट करेगा, ख़राब होगा। तो ये तो अब हो गया स्क्वायर वेव का। अब हम साइन वेव की बताते हैं। साइन वेव भी दो प्रकार के होते हैं। एक साइन वेव इसी का अपग्रेड वर्जन है, प्योर साइन वेव। होता दोनों सेम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंट है, हल्का सा का डिफरेंट, उसे और सुरक्षित
अच्छे करंट बनाने की कोशिश किया, उसे ही प्योर साइन वेव बोला गया। फ़िल्टर किया गया है, करंट को ढंग से फ़िल्टर किया गया हुआ। तो हम साइन वेव लेके चलते हैं, मार्केट में प्योर साइन वेव भी आ गया तो वो भी ले ले तो बहुत बढ़िया है। तो प्योर साइन वेव का जो सिंबल होता है वो होता है साइन वेव, प्योर साइन वेव। जो आपके गवर्नमेंट का जो सप्लाई आती है, आपके घर में जो करंट आता है, बिजली आती है, वो जो 50 हर्ज पे जो आती है, 50 हर्ज पे जो आती है, वो सेम ये बना के देता है प्योर साइन वेव, बिल्कुल सेम। समझ रहे हैं? ये डब्बा बना के नहीं देता, स्क्वायर वेव डब्बा बना के नहीं देता, ये बिल्कुल ऐसा देता है जैसा गवर्नमेंट सप्लाई करता है, जीओवी गवर्नमेंट सप्लाई आता है, वैसे ये भी प्योर साइन वेव भी आता है। तो इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं, किसी भी अप्लाइंसेस आप लैपटॉप चलाओ, ये इसमें तो स्क्वायर वेव में आप लैपटॉप चलाओगे, लैपटॉप का पीसी भी ख़राब कर देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे लगाओगे वैसे ख़राब नहीं कर देगा, धीरे धीरे करेगा। सिस्टम चला रहे हो, कोई कंप्यूटर चला रहे हो, कोई भी मदरबोर्ड वाला अप्लाइंसेस चला रहे हो, जो वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, वो सर्किट धीरे धीरे ख़राब कर देता है। लेकिन इसमें साइन वेव, प्योर साइन वेव में नहीं करेगा। जैसा आपके घर में करंट गवर्नमेंट दे रहा है करंट, वैसा ही सेम बना के फ़िल्टर करके ये आपको बैटरी डीसी से एसी बना के देता है ऐसा। समझ रहे हैं? तो ये अब एक और सरल एग्जांपल मैं बताऊं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं ये दोनों का अंतर डिफरेंट बता देता हूँ। एक गड्ढा मतलब एक रोड है, उसमें बहुत जर्किन है, ऊपर खावर रोड है, ऊपर खावर रोड है, ठीक है, ऊपर खावर बहुत गड्ढे हैं, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन रोड है। और उससे आप साइकिल से जाते हो तो ज़्यादा आपके शरीर पे ज़्यादा जर्किन पड़ता है, ऐसे से शरीर हिलेगा जब आप साइकिल से जाओगे उस रोड पे तो। लेकिन अगर उसी रोड पे बाइक आप ले जाते हो तो कैसा आपको मतलब बाइक में सॉकर होता है आगे पीछे, तो सारा जो ये है जर्किन, वो सारा सॉकर पे आ जाएगा, सारा सॉकर पे आ जाएगा। तो आपको सेफली जो एब्जॉर्ब सॉकर एब्जॉर्ब सारा जर्किन तो सॉकर एब्जॉर्ब कर लिया, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जाओगे, मज़ा भी आएगा। तो आप क्या चीज़ लेना पसंद करोगे दोनों में से? अगर उसी एक ही रोड पे अप डाउन रोड है, ख़राब रोड है, बिल्कुल जर्किन वाला रोड है, तो आप क्या चीज़ से जाना पसंद करोगे उस रास्ते पे? जाहिर सी बात है कि आप उसे बाइक लेने ले जाना पसंद करोगे उस रोड पे। साइकिल में तो आधा एनर्जी तो हमारा उसी में ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो बाइक ले जाओगे। तो सेम, तो ये है हमारा साइकिल और ये है हमारा बाइक। ये हमारा हो गया एसी करंट। तो ये प्योर करंट है जो ऐसे चलता है ना हमारे तार के थ्रू, एसी करंट ये प्योर करंट है जो आपको गवर्नमेंट जो देता है, जैसा करंट गवर्नमेंट जो देता है एसी करंट, जो आपके घर में फैक्ट्री में जो आता है, आपके ऑफिस में जो आता है करंट, वो प्योर करंट है। जो प्योर करंट है, जो एसी करंट का सिंबल है ये। और ये जो स्क्वायर वेव है, ये कुछ ना कुछ करंट को मतलब कहीं ना कहीं कम कर देता है, कम कर देता है या मतलब माइनस कर देता है जो भी। तो वो डब्बा बन के स्क्वायर वेव चलता है, और प्योर एसी करंट जो होता है वो ऐसे ऐसे चलता है। समझ रहे हैं? तो जो साइन वेव या प्योर साइन वेव का जो सिंबल है, वो जैसे आपके घर में गवर्नमेंट सप्लाई आती है वैसी सेम बना के बैटरी करंट को, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके प्योर ऐसा करंट देता है साइन वेव। इसमें आपका फ़र्क क्या है कि जैसा आपका गवर्नमेंट जो आपको देता है बिजली, आपके घर में जो मीटर लगी हुई है, मेन मीटर, एनडीपीएल हो गया, या जो भी कंपनी के ये सॉरी जो भी कंपनी का आपको गवर्नमेंट जो देता है बिजली, वो ऐसा करंट आता है। ये जो एसी करंट है वो ऐसा करंट आता है। तो साइन वेव जो है, ये जो डीसी करंट हम बैटरी में जो स्टोर करते हैं करंट को, वो जो साइन वेव के इन्वर्टर के थ्रू जो देता है करंट, वो प्योर ऐसा आता है, ना कि स्क्वायर वेव के तहत जैसे कोई भी डाटा, कोई भी ये करंट लॉस नहीं होता उसमें। बिल्कुल प्योर करके देता है, जैसा आपको गवर्नमेंट देता है वैसा ही ये इन्वर्टर भी देता है करंट। तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्किट वाली जो बोर्ड होती है, जो भी लैपटॉप चला रहे हो या सिस्टम चला रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आएगा प्योर, क्योंकि प्योर आपको करंट मिल रहा है, जैसा गवर्नमेंट देता है वैसे आप बना रहे हो घर पे,
मतलब घर पे नहीं बना रहे हो, ये जो साइन वेव प्योर साइन वेव इन्वर्टर लगा रहे हो वो दे रहा है आपको। तो ये बेहतर होता है, प्योर साइन वेव और साइन वेव जो इन्वर्टर होती है वो आपके घर के लिए बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया सुरक्षित होता है। आपको पंखे को डैमेज नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप चलाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये प्योर मिल रहा है करंट ना हमें, प्योर करंट मिल रहा है हमें, प्योर जैसे गवर्नमेंट देता है वैसा मिल रहा है। तो आप कभी भी आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हो तो आप उसे बोलो कि साइन वेव इन्वर्टर दे दो। अगर शॉपकीपर आपको बोलता है कि आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर दूं या साइन वेव या प्योर साइन वेव इन्वर्टर दूं, तो आप सीधा बोल देना कि साइन वेव दे दो। अगर प्योर साइन वेव आप ले रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो अपग्रेड वर्जन है। तो साइन वेव इन्वर्टर ही लगाए अपने घर पे। अगर आपका बजट, अगर आप लैपटॉप सिस्टम नहीं चला रहे हो, कोई भी सर्किट वाली वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो, तो आप फिर स्क्वायर वेव के इन्वर्टर की तरफ जा सकते हो। ये सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है थोड़ा। तो आप अपने घर में प्योर साइन वेव अगर आप, क्योंकि आजकल के हिसाब से तो लैपटॉप वॉशिंग मशीन सबके घर में है, तो आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर लो। इसकी लाइफ भी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो वो आपके हिसाब से है, जो आपके घर में कैसा है, तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमारे घर में कौन सी ये चलेगी। और बाकी आपको कितनी एच की बैटरी है, कितनी वीए का इन्वर्टर चाहिए लेना है, तो आई बटन पे वीडियो चल रही है, वो आप देख ही सकते हो कौन सी लेनी है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप अली इलेक्ट्रिक को फॉलो करें और सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत इस वीडियो में, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं। जब आप कमेंट करते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बनाते हैं कि कमेंट के कौन से वीडियो पे कौन सी चीज़ के बारे में ज़्यादा आता है कमेंट, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे हम बनाते हैं। तो आप कमेंट करके जाए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। अगर आपके दोस्त को शेयर करें, दोस्त आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।